ध्यान दीजिएगा, प्रश्नावली 1.4 की हम बात कर रहे हैं। प्रश्नावली 1.4 क्या कहता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्या का दशमलव शांत होगा या अशांत होगा। तो शांत और अशांत का हमने बेसिक में ही शर्त बता दिया है, लेकिन एक बार और जानने का प्रयास कीजिएगा कि शांत होने का शर्त क्या होता है। शांत को ही हम प्रमेय संख्या बोलते हैं, तब P/Q के रूप में होता है। लेकिन जहाँ विद्यार्थी यहाँ लिख दीजिएगा कि जहाँ Q बराबर 2 के पावर के रूप में, M और N पावर है, 2 के पावर के रूप में या 5 के पावर के रूप में या खाली 2 के रूप में या खाली 5 के पावर के रूप में रहता है, उसी को हम शांत कहते हैं। और 2 और 5 के अलावे अगर और कोई संख्या आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, शांत। लेकिन P वाला को हम छेड़छाड़ करते नहीं है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे विद्यार्थी 16 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 16 लिखेंगे। और ये है 13 क्या है, 13/3125 है विद्यार्थी। तो आप क्या कीजिएगा कि 3125 का गुणनखंड करेगा, तो 3 से कटेगा, 3 12 नहीं कटेगा 3 से। तो ऐसा करो कि आप 5 से लगा दो, तो 6 5 30 और 6 दूनी 5 दूनी 10 और 1 और 2 और 5 नहीं विद्यार्थी 5 5 25 हो गया। फिर 5 से लगेगा तो 1 मरतबे 5 दूनी 10 और 5 5 25। फिर 5 से लगेगा विद्यार्थी तब 5 दूनी 10 और 5 5 25 हो गया। फिर 5 से लगेगा तब 5 5 क्या हो गया 25। तब खाली 5 के रूप में आ गया। आप लोग बातचीत दम नहीं करना। तब 5 के रूप में आ गया तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं 13 ये जो 5 है के वो है 1 2 3 4 5। तो 13/5 के पावर 4 आया। 5 के पावर 5 है तो 5 के पावर 5 लिख देंगे। तो बताइए बताइए कि खाली 2 के पावर के रूप में या 5 के पावर के रूप में होता है, शांत हो जाता है। तो यह क्या आ गया, शांत क्या शांत। तो यहाँ लिख देंगे शांत। क्या लिख देंगे, शांत। अब यहाँ देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकेंड क्वेश्चन है 17/8 विद्यार्थी। 17 क्या है 8 है। यहाँ ध्यान दीजिएगा सेकेंड क्वेश्चन है 17/8 है। 17/8 है तो हम क्या करेंगे 17 को 17 लिखेंगे, लेकिन 8 का गुणनखंड कीजिएगा। तो 8 का 2 से लगाएंगे 4 मरतबे, फिर 2 से लगाएंगे 2 मरतबे। तो खाली 2 से न लगा तो 2 के गो आ गया। तो 1 2 3 तो 2 के पावर 3 और खाली 2 के रूप में और खाली 5 के रूप में या 2 और 5 के रूप में होता है तब क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। तो ये कौन संख्या आ गया, शांत संख्या। ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन जो है वह आपको दिया गया है 64/500। 64/500 क्या है 455 है। तो यहाँ लिख देंगे 455 लिख देंगे। ताई सर एक बात बताइए, ऊपर वाला को छेड़छाड़ करेंगे ना, ऊपर वाला को छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है, उदास हो जाएंगे। तो उदास हो जाएंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। हाँ तो इसको 5 से लगाए विद्यार्थी तो 9 5 45 और 1 मरतबे। अब बताइए 7 से लगेगा ना, 7 से लग सकता है। तो 7 से 1 मरतबे और 2 और 1 7 या 21। अब नहीं लगेगा विद्यार्थी। तो ये हो गया 5 × 7 × 13। तो यहाँ देखा जाए 5 तो है और 2 भी नहीं है। तब 5 और 2 के अलावे अगर और कोई संख्या आ जाता है तो वह अशांत हो जाता है। क्या हो जाता है, 5 के अलावे 5 और 2 के अलावे अगर कोई और संख्या आ जाता है तो क्या हो जाता है, अशांत। ये क्या हो गया, शांत हो गया। किसी को दिक्कत। अब बताइए इसी तरह आपको बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। 4 क्वेश्चन को हम देख लेते हैं एक और। 15/1600 है विद्यार्थी। 15 क्या है 15/1600 है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 15 है तब 15 1600 का गुणनखंड करेंगे। तो 1600 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगाएंगे 800 आ जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे कितना आ जाएगा 400। फिर 2 से लगाएंगे आ जाएगा 200। फिर 2 से लगाएंगे आ जाएगा 100। फिर 2 से लगाएंगे आ जाएगा 50। फिर 2 से लगाएंगे आ जाएगा 25। फिर 5 से लगाएंगे 5। 2 के गो 1 2 3 4 5 6। तो 2 के पावर 6 गुने विद्यार्थी 5 के गो 1 और 1 2 गो।
तब बताइए 2 और 5 ग्रुप में आए थे, क्या हो गया? शांत हो गया। क्या हो गया? शांत हो गया। किसी को दिक्कत? इसी तरह से आप बनाइए, इसी तरह से क्या किए बनाए, और आप लोग आगे देखिए। चलिए देखिए, आवाज़ नहीं कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, हल्ला मत करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है 29 बटा, ध्यान दिए सारे स्टूडेंट, 29 बटा 300 कितना है? 43। 29 बटा 300 क्या विद्यार्थी? 43। तो हम 29 को कुछ नहीं न करेंगे, खाली 43 को क्या लिख सकते हैं? तो 43 को 343 को हम गुणनखंड करेंगे विद्यार्थी। तो 7 से लगाइए, 7 चौके 28, 28 और 4 और कितना बचेगा? 28 29 30 31 32 33 34, 6 और 3 9 से 63। अब 7 से के मरतबे, तो 7 के को आगे विद्यार्थी, तो 7 के पावर 3 है। तो बताइए क्या होगा? शांत क्या शांत हो जाएगा? तो अशांत हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे? अशांत लिख देंगे। किसी को दिक्कत? अब देखिए छठा क्वेश्चन क्या है। छठा क्वेश्चन है विद्यार्थी, हाँ, 23 बटा 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। 23 बटा 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। तो विद्यार्थी ये तो ऐसे ही आपको दिया गया, बना कर दे दिया कि 2 और 5 ग्रुप में, तो क्या हो जाएगा? ये तो और हल्का था ना, तो ये हो गया शांत विद्यार्थी। अब आगे देखें क्वेश्चन 7 क्वेश्चन देखेंगे कि 7 क्वेश्चन क्या कहता है। 7 क्वेश्चन जो है वह है, हला नहीं, 129 बटा 2 के पावर 2, आवाज नहीं, 5 के पावर 7 और 7 के पावर विद्यार्थी 5। तो ये बताइए, तो देखिए 2 और 5 ग्रुप में रहना चाहिए, लेकिन 7 ग्रुप में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? अशांत। ये सभी का बनाने का जरूरत ही नहीं है। अब देखिए 8वां विद्यार्थी, 8वां क्या कहता है? 6 बटा 15, 6 बटा, तो 15 का भी आप निकालिएगा तो 3 गुने 5 आ जाएगा। तो देखिए 5 तो होना चाहिए, लेकिन 3 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। भी क्या हो गया? शांत हो गया। अब देखिए 9 जो देखेंगे हम लोग, 9 है 35 बटा 50, 35 बटा 50। 8वां ये है 20 है, 35 बटा 30 कहाँ? 50 तो है। चलिए यहाँ देखिए विद्यार्थी, तब 50 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से 25 मरतबे, भी 5 से के मरतबे, तब 35 बटा 2 गुने 5 के पावर 2। तो ये भी क्या हो गया? 7। आवाज करते, ऊपरे से नीचे नहीं काटने का आवश्यकता है, वैसे नहीं करना है। देखिए 77 बटा क्या विद्यार्थी? 77 बटा 210। यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो 77 है तो 77, बताइए 210 है विद्यार्थी, तो 210 का आप कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? बताइए 2 से 105। अब बताइए 3 से 3 3 9 और के मरतबे 5 मरतबे, 5 से 7 मरतबे ना, तो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। तो ये तो नहीं ना लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत। चलिए लिख ना देता ही लिख। चलिए विद्यार्थी ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में कहता है, देखिए ये क्वेश्चन अलग क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर आगे क्या कहता है कि जो आपको दिया गया है संख्या विद्यार्थी, उसमें आपको बताना है दशमलव प्रसार। जो पहला क्वेश्चन था उस क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन रिलेटेड है और कहता है कि जो संख्या शांत है, जो संख्या उदाहरण 1 में जो संख्या शांत है उसका दशमलव प्रसार निकालना। क्या निकालना है? दशमलव प्रसार निकालना है। शांत का ज्ञात करें। दशमलव प्रसार शांत का उदाहरण 1 में जो दिए गए जितना भी है
तो जितना भी लिखल गया विद्यार्थी वो शांत संख्या है, पहले वाला हम बता दिए थे शांत संख्या है। तो इसको हम दशमलव प्रसार निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे सर, तो भागा देकर निकालेंगे। और कैसे, तो भागा देंगे 31 25 में विद्यार्थी, भागा देंगे 13 से, नहीं ना लगेगा तो यहाँ देंगे 0 तो यहाँ हो जाएगा 0। अभी भी नहीं लगेगा विद्यार्थी, 130 है तो एक और 0 देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1300 बन जाएगा। लेकिन यहाँ 3100 है तभी भी नहीं लगेगा तो एक और 0 देंगे तो ये हो जाएगा 13000। अब 3000 में 13000 तो 4 से लगाओ तो चलती है 12500 ना, 12500 घटेगा विद्यार्थी तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 500 खाली बच जाएगा। एक और 0 दे सकते हैं, पॉइंट लगा हुआ तो एक 0 और दे सकते हैं। अब एक मरतबे लगाइए, के मरतबे, एक मरतबे, 2 मरतबे तो 6000 कुछ हो जाएगा ना। तो 10 में से 5 गया था 5 हो गया विद्यार्थी, आई हो जाएगा 9 में से 2 गया था 7 हो गया, आई 9 में से 1 गया था कितना 8 हो गया, आई 4 में से 3 जाएगा तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 ना, एक और 0 हम दे सकते हैं। अब बताइए कि अब लग जाएगा कि 6 मरतबे पूर्णतः लग जाएगा ना, तो 7 बार में 6 बार में पूर्णतः लग जाएगा विद्यार्थी। तो यही क्या हो गया दशमलव प्रसार हो गया, यही क्या हो गया आपका दशमलव। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकेंड क्वेश्चन है 17/8 विद्यार्थी। तो आप 8 का दशमलव प्रसार निकालिए 17 से, 8 दूनी 16, ये 1 बचेगा कटम कोट, यहाँ पॉइंट देगा तो यहाँ 0, फिर के मरतबे 1 मरतबे, अब 2 ना आ जाएगा तो 0, 8 दूनी 16, अब 4 बचे विद्यार्थी, एक और 0 लग जाएगा यहाँ पर ही दशमलव है तो, और 8 बचे 40, ये क्या हो गया आपका दशमलव प्रसार आ गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसके बाद क्या है 15 बटा क्या विद्यार्थी 1600, मटार दे इसको। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरा जो आपको उदाहरण 1 में शान था वह है 15 बटा विद्यार्थी 1600, 15 बटा 1600। तो इसको हम कैसे लगाएंगे ध्यान दीजिएगा, तो इसको हम 1600 में से भागा देंगे 15 से, तो 1 मरतबा लगेगा विद्यार्थी, नहीं ना, तो 0 तो ये हो गया 150, फिर एक 0 देंगे तो ये हो जाएगा 1500, ये 1600 है, तो एक और 0 देंगे विद्यार्थी तो ये कितना हो जाएगा 15000 हो जाएगा। तो 16 से के मरतबे गुना करे हैं 2 मरतबे, 9 मरतबे, कितना आ गया है 14400, तो ये हो जाएगा 0 0 10 में से 4 गया तो 6 और एक काटम कुटिम हो गया, ठीक है। ऊपर से एक और 0 बचेगा, अब 6000 विद्यार्थी और 1600 है तो 16 48, यानी कि 4800 हो जाएगा। तो ये विद्यार्थी 0 0 2 और 5 1 ना, चलिए 5 में 4 गया तो 1 हो गया, एक और 0 बैठेगा तो ये हो जाएगा विद्यार्थी 12000, 1600। अब के मरतबे 7 मरतबे 11000 विद्यार्थी 200 आ गया, तो ये हो जाएगा 0 0, ये कितना, ये हो गया 8, ये हो जाएगा 1, यानी कि 1 में से 1 गया तो 0, आई 0 हो गया, यानी कि काट सकते हैं, सीधे काट दो ना, अच्छा लगता है। चलिए अब यहाँ 0 विद्यार्थी, अब बताइए 16 85 ना, चलिए 8 मरतबे 5 मरतबे लगा दीजिए, कट जाएगा। चलिए आपका दशमलव प्रसार आ गया, आपका दशमलव प्रसार आ गया। अब बताइए विद्यार्थी इसके बाद क्या है, देखिए चौथा देखिए 23 बटा विद्यार्थी पहले 2 के पावर है 3 और 5 के पावर 2 के पहले लाइए संख्या में, तो ये गुना करेंगे तो 2 के पावर 3 तो 8 गुने 5 5 25, तब 25 8 कितना हो जाएगा 200। अब दशमलव प्रसार कीजिए तो 200 में 23 से लगेगा विद्यार्थी तो 0.230 आ गया। अब एक मरतबा लगाइए 200 तो 0 3 कटम कुट, ऊपर से 0 उतरेगा, फिर 1 मरतबे 200 0 0 100 बच गया। अब 5 मरतबे लगा दीजिए। चलिए इसका दशमलव प्रसार क्या आ गया 0.115 आ गया, एक 2 और बचा हुआ है। चलिए चलिए 16 बटा 6 बटा क्या विद्यार्थी 6 बटा 15 है, तब 15 से लगाइए 6 को 0.15 चौके 60। चलिए इसका दशमलव प्रसार निकलेगा। अगला क्या है 35 बटा 50 है, चलिए 50 को लगा दीजिए 35 से तो 0। अब क्या मतलब लगेगा 6 5 30, 7 में, हाँ 7 में तो पूर्णतः लग जाएगा, 7 5 35। चलिए ये क्या हो गया दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार। चलिए आपका सेकेंड क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। थर्ड क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा।
देखिए विद्यार्थी, तीसरा क्वेश्चन में कहता है कि 3 गो आपको संख्या दिए गए हैं, उसमें बोलता है कि जो परमेय संख्या है, ध्यान दीजिएगा, जो परमेय संख्या है उसको P बटा Q के रूप में लिखे, और जो परमेय संख्या नहीं है उसको P बटा Q के रूप में ना लिखे, लेकिन कारण बताए। तो विद्यार्थी यह देखिए, इसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं। ये 43 हो गया, उसके बाद संख्या 9 तक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद विद्यार्थी 1 है, तो 1 9 गो संख्या ना, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, ये लिख सकते हैं 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 विद्यार्थी। ये 10 के पावर 9 चलेगा, 10 के पावर 9 यानी 9 को 0 तो 10 के पावर 9, इसको ऐसे लिख सकते हैं विद्यार्थी, ध्यान दीजिएगा। तो 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुने क्या विद्यार्थी 5, और 2 गुने 5 के पावर 9, 2 गुने 5 के पावर 9, तब 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 9 गुने 5 के पावर 9। तो देखिए शांत हो गया कि नहीं हो गया, तो ये लिख दीजिएगा शांत है, शांत संख्या है, शांत संख्या है। लेकिन विद्यार्थी देखिए, जो संख्या में डॉट डॉट लगा रहे या जिस संख्या पर रेकरिंग रहे वह शांत होता है, क्या होता है, तो ये दोनों क्या हो गया, शांत हो गया। लिख दीजिएगा शांत है, जिसे P बटा Q के रूप में लिखना संभव नहीं है, लिखना बढ़ते जाएगा सर, हाँ बढ़ते जाएगा, लिख लीजिए, लिखना ये 3 गो है विद्यार्थी, लिख लीजिए। यही आपका लेसन था, क्या हो गया, समाप्त हो गया।